तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। देखिए विभिन्न विभिन्न विद्वानों का विभिन्न विभिन्न मत रहा है कि आर्य कहाँ के निवासी थे। ठीक है मित्रों, तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछने को आ जाता है बार बार कि इन विद्वान का मान लीजिए एल डी कल का मतलब क्या मत था कि कहाँ आर्यों का मूल निवास था। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है नोट में कि आर्यों के मूल निवास स्थान के मुद्दे पर प्रमुख इतिहासकारों में मतभेद है। ठीक है, तो किस किस इतिहासकार ने यानी किस विद्वान ने ये बताया हुआ कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ है एक्चुअल में। ठीक है मित्रों, तो आइए बात करते हैं। कश्मीर अथवा हिमालयी क्षेत्र, ये बोला हुआ है एल डी कल्ल ने कि आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर अथवा हिमालयी क्षेत्र था, मतलब आर्य वहाँ से आए हुए थे। फिर पंडित गंगानाथ झा की बात करते हैं हम, तो ये ब्रह्मर्षि देश बोला हुआ है। गंगानाथ झा ने बोला हुआ है कि आर्य ब्रह्मर्षि देश उनका निवास स्थान था। ठीक है मित्रों, अब देखिए ब्रह्मर्षि यानी ब्रह्मा और ऋषि, तो गंगा, गंगा और नाथ। ठीक है, गंगा और नाथ हो गए ना, ब्रह्मर्षि, गंगा और नाथ, ब्रह्म और ऋषि दोनों हो गए यहाँ पर। सप्त सैंधव प्रदेश, इसमें अविनाश चंद्र दास ने, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने बोला हुआ है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो सप्त सैंधव प्रदेश था। ठीक है मित्रों, देविका प्रदेश, मुल्तान, ये डी एस त्रिवेदी ने बोला हुआ। अब देखिए त्रिवेदी ना, त्रिवेदी या त्रिदेव कहिए। ठीक है, तो त्रिवेदी, देविका, ठीक है, वेदी और देवी, याद रखिएगा इस तरह से ट्रिक हो जाएगा। देवी और वेदी, तो एस त्रिवेदी हो जाएंगे। कहाँ के भाई, देविका प्रदेश मुल्तान। इन्होंने बोला हुआ है कि आर्यों का निवास स्थान यहाँ है देविका प्रदेश में। ठीक, अब देखिए दक्षिणी रूस, ये कहाँ बोला हुआ है किसने, तो गार्डन चाइल्ड ने बोला हुआ है कि आर्यों का निवास जो है वो दक्षिणी रूस में। अब देखिए ये कैसे याद रहेगा, गार्डन चाइल्ड, तो देखिए जो चाइल्ड होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके बाल में डैंड्रफ आ जाते हैं, रूसी आ जाती है ना। छोटे बच्चों के बाल में डैंड्रफ आ जाते हैं, रूसी आ जाती हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं कि मतलब एक जो मेच्योर होता है या फिर बड़े लड़के होते हैं उस तरह ध्यान नहीं देते ना। धूल वगैरह में खेलते हैं तो बालों में रूसी आ जाती है, तो दक्षिणी रूस। ठीक है, तो गार्डन चाइल्ड हो गया। ठीक है, रूसी का गार्डन हो गया चाइल्ड में, तो ये याद रखिएगा। मतलब गार्डन चाइल्ड ने बोला हुआ है कि आर्यों का निवास स्थान दक्षिणी रूस है। अब देखिए मैक्स मूलर, ये बार बार पूछने को आ जाता है, मैक्स मूलर ने कहाँ बताया हुआ, तो ये मध्य एशिया बताया हुआ। मैक्स मूलर ने बोला हुआ है कि आर्यों का जो निवास स्थान है वो मध्य एशिया है। ठीक है मित्रों, इसी तरह बात करते हैं पंडित गंगाधर तिलक ने। ठीक है, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया हुआ है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया हुआ है। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया हुआ है। हर्ट एवं पेंका ये जर्मनी बताया हुआ। अब देखिए कैसे याद रहेगा, जैसे मैंने हर्ट एवं पेंका की बात करी, तो जब किसी की मनी जर जाएगी, ठीक है मित्रों, अगर मनी की मैं बात करता हूँ वो जल जाएगी, जर जाएगी या जल जाएगी, जर मनी ना, तो मनी जर गई या जल गई। ठीक है, तो उसका हर्ट क्या हो जाएगा, हर्ट में पेन होने लगेगा। ठीक है, तो हर्ट एवं पेंका ने कहाँ बताया हुआ है, जर्मनी में। अब देखिए हंगरी, गाइल्स, गाइल्स ने बताया हुआ कार्यों का मूल निवास स्थान हंगरी है। ठीक, अब देखिए जब आप हंगरी रहोगे तो आपके मुंह में कोई भी चीज़ चली जाएगी। गाइल्स मतलब आपसे पूछा कि भाई ये कहाँ रखा हुआ है, तो आप बोले मैं बहुत हंगरी था, मेरे मुंह में गइल्स। ठीक है, मेरे मुंह में गइल्स, तो आपके मुंह में चली जाएगी, यानी आप हंगरी थे तो गाइल्स हो गया। ठीक है, मनी जर गई तो हर्ट एवं पेंका मतलब हर्ट में पेन होने लगा। ठीक है, तिब्बत, तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक हो गए। तो आई होप ये चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है मित्रों, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऋग्वेद, ठीक है मित्रों, तो इसके परिचय के बारे में हम जानते हैं। देखिए ऋग्वेद वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अब प्राचीनतम ग्रंथ है कैसे याद होगा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, वट जो भी है। ठीक है मित्रों, तो देखिए ऋग्वेद, री में ऋषि आ रहा है, तो ऋषि लोग क्या करते थे, प्राचीन समय में ऋषि लोग पूजा करते थे या फिर विद्या देते थे, ज्ञान देते थे। यूट्यूब वाला कोई ज़माना नहीं था। ठीक है, तो प्राचीन काल में ऋषि लोग ही टीचर हुआ करते थे। ठीक है, ऋषि मुनि ही टीचर हुआ करते थे। तो आप ये समझिए, तो वही ग्रंथ हो गया, और वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ हो गया। तो समझिए ऋषि
ऋग्वेद, इसलिए ऋषि प्राचीन हुआ करते थे। अब कोई ऋषि नहीं रहता है तो ऋषि प्राचीन हुआ करते, इसलिए प्राचीनतम ग्रंथ हो गया ऋग्वेद। ठीक है, अब देखिए स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। जो ऋषि हुआ करते थे, ऋग्वेद में क्या है भाई, ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। देखिए हम परिचय पढ़ रहे हैं ऋग्वेद के बारे में, क्या है एक्चुअल में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। तो ऋग्वेद जो है वो स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। अब ऋषि मुनि जो होते थे वो ईश्वर की पूजा करते थे ना, तो उनकी प्रार्थनाएं करते थे और स्रोत एवं संकलन है। तो ये समझिए जो ऋषि लोग होते थे प्राचीन हो गया। ठीक है, ऋषि प्राचीन थे और प्राचीन समय में ईश्वर की पूजा होती थी, क्या प्रार्थनाएं करते थे लोग। अभी भी आप विद्यालय में जाते होगे तो प्रेयर करते होगे ना, तो उसी तरह ये हो गया। तो ऋग्वेद में क्या है, स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। पूछता है कि ऋग्वेद में संकलन किस चीज़ का है, तो स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है और ये सबसे प्राचीन ग्रंथ हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुल 10 मंडल हैं इसमें, और 10 मंडल में ये क्या है आपके 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है, याद रखिए मित्रों, 10 मंडल ऋग्वेद में 10 हैं और इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये जो 1028 सूक्त हैं, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 10-17 यानी 1017 सूक्त साकल काल में है और 11 सूक्त बालखिल्य काल में है। तो समझिए 1017 सूक्त साकल में है, साकाल भाई ये बालक था, 11 सूक्त बालखिल्य में, तो बालक था, बालक जब साकाल जब बालक था तो उसे लोग 11 ही चीज़ देते थे, और जब वही साकाल में कन्वर्ट हो गया, बालक बड़ा होकर के वो साकाल बन गया अमरीश पुरी, तो उस वो बोला कि अब 11 में हमारा काम नहीं चलेगा, अब 11 में काम नहीं चलेगा, अब हमको 1017 दीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम उल्लेख की बात करते हैं। ऋग्वेद के में क्या क्या चीज़ों का उल्लेख है, तो उल्लेख में सबसे पहले आप देखिए गोत्र का उल्लेख है, शूद्र का उल्लेख है, लेकिन शूद्र क्या है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, यानी गोत्र का भी वर्णन है, उल्लेख है, शूद्र का भी है, वर्ण का भी है, और इन सब का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। किसका किसका, गोत्र का, शूद्र का, वर्ण का। ओके मित्रों, और ये शूद्र का जो है वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। अब गायत्री मंत्र कहाँ है भाई, तृतीय मंडल में। देखिए त्रि आ रहा है इसमें, गायत्री, त्रि मतलब क्या होता है, तीसरा, तो गायत्री, और यहाँ मित्र, यहाँ भी त्र आ रहा है तो विश्वामित्र हो गए। ठीक है, अब भाई ऋग्वेद है तो विश्व का मित्र ही जो होगा ना, किसी जो विश्व का मित्र ही होगा वही तो रचनाकार होगा, वो सबके बारे में सोचेगा। विश्व का मित्र, तो मित्र यहाँ त्रि, गायत्री यहाँ हो गया, और तृतीय मंडल, त्रि से तृतीय हो गया। आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए लोहे का कोई उल्लेख नहीं मिलता है भाई, यहाँ पर लोहे का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नदी के नदी सूक्त में, जो ये नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों का वर्णन है। एक नदी सूक्त है जिसमें 21 नदियों का वर्णन। अब 21 ही क्यों है भाई, 20 क्यों नहीं है, 22 क्यों नहीं, 23 क्यों नहीं है, तो भाई ऋषि लोग थे तो सारा काम शुभ शुभ करते हैं, तो हिंदू धर्म में 21 शुभ माना जाता है, तो नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। यहाँ देखिए जो 9वां मंडल है ना, 10वें मंडल में क्या है भाई, शूद्र का वर्णन है पुरुष सूक्त में, और ये जो 9वां मंडल है सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। यानी ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो हैं वो सोम को समर्पित हैं, सोम देवता। ठीक, इसमें पुरोहित को होता कहा जाता था। और अगर ब्राह्मण ग्रंथ की मैं बात करता हूँ तो ऐतरेय हैं, कौशितकी हैं। ठीक है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात है तो ऐतरेय, अब ऋषि होते थे ना तो क्या करते थे, ऐतरेय और कौशितकी। ठीक, तो जैसे होता है ना क्या, ऐतरेय, ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ आपका ऐतरेय और कौशितकी हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है मित्रों, तो वीडियो कैसा लगा बताइए, कमेंट करिए। प्रमुख नदियाँ, ठीक है मित्रों, तो देखिए ये ऋग्वेद की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे सरस्वती हुआ, सिंधु हुआ, तो आइए सरस्वती के बारे में जानते हैं। सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदी थी। ठीक है मित्रों, ऋग्वेद में सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, इनका वर्णन ऋग्वेद में पवित्र हुआ है। ठीक,
इनके अन्य नाम की अगर हम बात करते हैं सरस्वती के, तो नदीत्मा, देवीत्मा और मातेत्मा। देखिए महत्वपूर्ण ये है, पूछता है कि सरस्वती का अन्य नाम क्या था, तो कभी नदीत्मा ऑप्शन में दे देता है, देवीत्मा, मातेत्मा और कुछ ढेर सारे ऑप्शन दे देते हैं, तो उनमें आपको टिक करना होता है, इससे क्वेश्चन आता है। यानी सरस्वती का जो है अन्य नाम क्या हो जाएगा, नदीत्मा, देवीत्मा, मातेत्मा। ठीक, अब देखिए सिंधु नदी के बारे में हम बात करते हैं। अभी सरस्वती हमने देखा, सिंधु देखिए ये जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लिखित नदी है, मतलब इसका वर्णन सबसे ज़्यादा हुआ है, सर्वाधिक बार। ओके मित्रों, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लिखित नदी कौन सी है, सिंधु नदी है, सरस्वती नहीं है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। ठीक, और इसके अन्य नाम देखिए आप, हिरण्ययी है, ये आर्थिक महत्व के कारण दिया गया है। ठीक है मित्रों, और ये परावत जो है ये क्या है, सिंधु नदी के गिरने का स्थान है। ये जो सिंधु नदी गिरती है वो कहाँ गिरती है भाई, परावत में, अरब सागर में। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन कैसे आता है मित्रों, पूछता है कि सबसे पवित्र नदी कौन थी ऋग्वैदिक काल की, तो सिंधु दे देगा, सरस्वती दे देगा और 2-3 ऑप्शन दे देगा, तो आपको सरस्वती पे टिक करना है। अगर ये पूछ दिया कि सर्वाधिक उल्लिखित बार कौन सी नदी थी, तो आप सर्वाधिक उल्लिखित बार ऋग्वेद में क्या बताओगे, सिंधु नदी बता दोगे। ओके मित्रों, अन्य नाम भी पूछ लेता है, सिंधु का हिरण्य नाम है या नहीं है। ठीक, तो इनका आर्थिक महत्व के कारण दिया गया। और ये जो नदी है सिंधु, ये कहाँ गिरती है भाई, परावत में, जो कि अरब सागर में। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मित्रों यहाँ पर हम बात करेंगे प्रमुख ऋग्वैदिक देवता के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जैसे पृथ्वी के देवता हुए, आकाश के देवता हुए, अंतरिक्ष के देवता हुए, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1। तो आइए सबसे पहले हम पृथ्वी के देवता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये जो मित्रों पृथ्वी के देवता है, ठीक, इसमें पृथ्वी स्वयं, बृहस्पति हो गया, अग्नि हो गया, सोम हो गया। कौन कौन से हो गए पृथ्वी के देवता में, पृथ्वी हो गए, बृहस्पति हो गए, अग्नि हो गए और सोम हो गए। देखिए पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, अग्नि। अब देखिए ये जो सोम है ये तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी मंत्र इन्हीं को समर्पित हैं। अब देखिए ऋग्वेद का जो 9वां मंडल ये सबसे नवीन मंडल है। ठीक है मित्रों, तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सबसे नवीन मंडल है और तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से भाई, तीसरे सोम है। और ये जो 9वां मंडल है इसमें 114 सूक्त हैं जो किनको समर्पित है, सोम को। याद रखिएगा 114 सूक्त किसको समर्पित है, सोम को। ठीक, तो सोम क्या हो गया, तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हो गए। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी मंत्र इन्हीं को समर्पित हैं, 114। ठीक, आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए अग्नि के बारे में बात करते हैं, तो ये दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। ठीक है, पहले की अगर बात करेगा तो पुरंदर की बात करेगा। ठीक, तो दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे आपके अग्नि। तीसरे क्या हो गए, तीसरे आपके सोम हो गए, दूसरे अग्नि हो गए। पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले पुरंदर हो जाएंगे। पुरंदर का मतलब किलो को तोड़ने वाला। ठीक है, तो दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता ये हो गए अग्नि, इनको 200 सूक्त समर्पित है। ठीक है मित्रों, और ये जो पहले इनको 250, देखिए फर्स्ट को क्या है 250, ये पुरंदर हो गए। ठीक, सेकंड को क्या हो गए 200, ये क्या हो गए भाई, ये अग्नि हो गए। ठीक है, अगर थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड के क्या हो जाएंगे, सोम हो जाएंगे, इनको 114 ऋग्वेद के 9वें मंडल में। ठीक, आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया आपका। आगे हम बात करते हैं आकाश के देवता के बारे में बात करते हैं। तो आकाश के देवता महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, वरुण है और पूषण है। वरुण को क्या कहा जाता है भाई, समुद्र के देवता एवं ऋतु के नियामक, नैतिक व्यवस्था के प्रधान या ऋतस्य गोपा। ठीक है, तो वरुण को समुद्र के देवता, ऋतु के नियामक या नैतिक व्यवस्था के प्रधान या ऋतस्य गोपा कहा जाता है। पूषण की बात करते हैं, पूषण वनस्पति एवं औषधियों के देवता है। इनके रथ को बकरी खींचते हैं। तो देखिए पूषण घास फूस होता है ना, बकरी क्या खाती है, घास फूस खाती है। तो पूषण फूस, पूष ना, घास फूस से पूष समझिए, तो घास फूस क्या हो गए, वनस्पतियों के देवता हो गए और औषधियों के देवता हो गए। और इनके रथ को क्या करते हैं, बकरे खींचते हैं। और वरुण के क्या होता है भाई, ये समुद्र के देवता, ऋतु के नियामक और नैतिक व्यवस्था के प्रधान ऋतस्य गोपा। ठीक, अब देखिए इसके अश्विन हो जाएंगे आकाश के देवता, सूर्य हो जाएंगे, विष्णु हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे। देखिए अग्नि, अग्नि क्या है भाई, अग्नि और सोम। देखिए ये जो सोम दे रखा हुआ है, ये सोम ये पृथ्वी के देवता है। ठीक है, ये सोम पृथ्वी के देवता है भाई। और अगर बात करेगा सूर्य की, तो ये सूर्य क्या है, आकाश के देवता है भाई। जब सूर्य निकलता है तभी तो आकाश में लालिमा हो जाती है और धूप वगैरह हो जाती है, तो ये समझिएगा। ठीक है, तो ऊपर ही रहते, पृथ्वी पर तो है नहीं।
ठीक। और सोमवार कहाँ आता है भाई, सोमवार कहाँ आता है, पृथ्वी पर आता है। सोमरस भी कहाँ मिलता है, पृथ्वी पर मिलता है, तो पृथ्वी हो गया। ठीक। बृहस्पति, अग्नि, अग्नि भी पृथ्वी पे जलती है। ठीक, तो ये समझिएगा, बृहस्पति दिन हो गया, ये हो गया। ठीक, तो हमने कहाँ तक बात करी, हमने वरुण की बात कर ली है और पूषण की बात कर ली है। अब देखिए मित्रों, ये जो विष्णु है, सूर्य है, मित्र है, वरुण है, पूषण है, अश्विन है, ये 6 हैं और ये आकाश के देवता हो गए। याद रखिएगा, विष्णु जी, ठीक है, सूर्य महाराज, और ये दोनों मित्र हो गए, फिर वरुण देव, पूषण, अश्विन। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं अंतरिक्ष के देवता की। ठीक है, अंतरिक्ष के देवता की जब आप बात करेंगे तो इंद्र, जैसा कि मैंने बताया, इंद्र या पुरंदर आप बोलिए। ठीक है, इंद्र या पुरंदर। पहले को मैंने क्या बताया, पहले इंद्र हो जाएंगे 250 सूक्त समर्पित। देखिए, पहले इंद्र हो जाएंगे, इनको 250 सूक्त समर्पित है। ठीक है, सेकंड की अगर मैं बात करूंगा तो अग्नि हो जाएंगे, इनको 200 समर्पित है। ठीक, और थर्ड की अगर मैं बात करूंगा तो सोम हो जाएंगे, इनको 114। कौन सा, 9वां मंडल ऋग्वैदिक। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, किला तोड़ने वाला। ठीक है, या फिर विश्व का स्वामी। ओके मित्रों, तो ऋग्वेद के 250 सूक्त किनको समर्पित है भाई, इंद्र को। और इंद्र किसके देवता है, अंतरिक्ष के, इंद्र महाराज अंतरिक्ष के। ठीक, और आर्यों का युद्ध नेता बोला जाता है, वर्षा का देवता। आपको पता है इंद्र जी वर्षा करवाते हैं, तो आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा का देवता बोला जाता है। तो इंद्र के बारे में क्या हमने देखा, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है, इनको पुरंदर कहा जाता है, विश्व का स्वामी भी कहा जाता है। पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला। ऋग्वेद के 250 सूक्त इन्हीं को समर्पित है, ये आर्यों के युद्ध नेता हैं और वर्षा के देवता भी बोला जाता है। अब आपह हो गया, वायु हो गया, वात हो गया, पर्जन्य हो गया। ठीक है, इंद्र, रुद्र। अब देखिए, इंद्र, रुद्र, वायुवात। ठीक, वायुआत, वायुवात को आप वायुआत समझिए, इंद्र, रुद्र। ठीक है, इंद्र, रुद्र, वायु, वात या वायुआत। ठीक है, पर्जन्य, आप। ठीक, आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यही थी कि सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं, तो इंद्र हो जाएंगे, पुरंदर हो जाएंगे, 250 सूक्त समर्पित है इनको। ठीक, और अगर सेकंड की बात करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, अग्नि हो जाएंगे, 200 सूक्त समर्पित हैं। थर्ड की बात करेंगे तो ये भाई आपके सोम हो जाएंगे, इनको 114 सूक्त समर्पित हैं। और 9वें मंडल क्या है, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सबसे नवीन मंडल है। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए मित्रों, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है, धनुर्वेद, आप याद रखिएगा। अब देखिए, यजुर, अर्जुर, अर्जुर, तो यजुर्वेद को अर्जुन समझिए, अर्जुन। देखिए, यजुर, अर्जुन, ये समझिए। तो अर्जुन धनुष चलाने में निपुण थे, तो इसका यजुर्वेद का धनुर्वेद हो जाएगा। और जहाँ भाई अर्जुन है वहाँ कृष्ण जी भी हैं, और कृष्ण का जस्ट अपोजिट शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद ये 2 शाखाएं हैं। जो कृष्ण है वो गद्य एवं पद्य में है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद्य में है। अब याद रखिएगा, कैसे याद होगा, यजुर्वेद का जो उपवेद होता है धनुर्वेद होता है। ठीक है, ये अर्जुन और धनुष, इससे समझिएगा, धनुर्वेद को धनुष समझिए, यजुर्वेद को अर्जुन। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसकी 2 शाखाएं अगर हम देखेंगे तो अर्जुन के साथ कृष्ण जी कहीं ना कहीं रहते हैं। तो जब कृष्ण जी रहते हैं अर्जुन के साथ ना, कृष्ण अर्जुन, तो ये गद्य एवं पद्य दोनों में हो गया। कृष्ण और अर्जुन साथ में रहते हैं, तो कृष्ण के साथ कृष्ण यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य दोनों में हो गया। और शुक्ल, देखो पूछता है कभी कभी, अपोजिट भी पूछता है, तो कृष्ण पक्ष का अपोजिट क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्ष हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, कृष्ण और शुक्ल। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है ये केवल पद्य में है, और ये गद्य पद्य दोनों में है, क्योंकि कृष्ण के साथ अर्जुन है। ठीक है, अब देखिए ये है क्या एक्चुअल में, ये जो वेद है यजुर्वेद, ये कर्मकांड वेद है। ठीक है, स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन हुआ है। तो इसके परिचय में अगर कोई पूछेगा तो इसका वर्णन स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन होता है इस वेद में। अब ये गद्य एवं पद्य दोनों में है, आपको जैसा कि यहाँ मैंने बताया है, गद्य एवं पद्य दोनों में। ये पूछता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य में दोनों में है, तो यजुर्वेद, अर्जुन वेद। ठीक, आप ये समझिएगा, धनुर्वेद इसका उपवेद है। तो ये गद्य पद्य दोनों में है। 2 शाखाएं मैंने डिस्कस की। इसका अंतिम भाग जो होता है वो क्या है, ईशोपनिषद। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वो ईशोपनिषद है, जिसमें आध्यात्मिक चिंतन से संबंध है। इसमें आप आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित चीज़ें पाओगे। यहाँ तो कर्मकांड हो गया, लेकिन अंतिम भाग ईशोपनिषद में आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है।
अब इसके ग्रंथ कौन कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ की अगर मैं बात करता हूँ तो शतपथ और तैत्तिरीय है। क्या है भाई? शतपथ। अब देखिए, अर्जुन को कृष्ण जी क्या सिखाते हैं कि भाई सतपथ, सत्य पथ पर चलो, सत्य पथ पर। तो जहां अर्जुन आ गया, जहां कृष्ण आ गया, तो आप क्या समझोगे भाई? सत्य पथ पर चलना है तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ हो गया और तैतरीय। और नहीं चलेंगे तो तिरीय, तिरीय तीर से मार देंगे, ठीक है? तैतरीय, तिरीय से मार देंगे, यानी तीर से मार देंगे, धनुर्वेद धनुष से मार देंगे, समझे? और ये देखिए, कर्मकांडों को संपन्न कराने वाला इसको अधर्व्यू कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी अधर्व्यू, ठीक, धनुष टाइप, अधर्व्यू, अधर्व्यू, व्यू देखिए, अधर्व्यू क्या है? चक्रव्यू, ये समझिए, चक्रव्यू। अब अर्जुन, अर्जुन चक्रव्यू तोड़ सकते थे, ये क्या है? अधर्व्यू। ये भी यहाँ पर चक्रव्यू आ रहा है। तो तीन चीज समझिए। अब देखिए, जहाँ धनुर्वेद है वहाँ, मतलब यजुर्वेद है वहाँ धनुर्वेद होगा, और जहाँ धनुर्वेद है यानी जहाँ अर्जुन है, जहाँ कृष्ण है वहाँ अर्जुन होंगे, तो गद्य पद हो गया। अब कृष्ण जी अर्जुन को सतपथ पर चलने के लिए बताते, नहीं तो कहते तैतरीय तीर से मार देंगे, ठीक है? अब यहाँ चक्रव्यूह जो होता है अधर्व्यूह हो गया, तो कर्मकांडों को संपन्न करने वाला पुरोहित हो गया अधर्व्यूह। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई। तो आइए सामवेद के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो सामवेद, इसका परिचय देखिए। साम का अर्थ संगीत या गान होता है। सरगम भी आप अगर सुने होगे तो सारे गामा ये सुने होगे, ठीक। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि स से सामवेद हो रहा है और स से सरगम हो रहा है। तो ये गाने वाला वेद है, ठीक है। साम का अर्थ ही संगीत या गान होता है। अगर जिसको अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, भूल रहा है, तो आप सा से समझ लीजिए, शाम और शारे गामा, ठीक है। सरगम से स्टार्ट होता है। तो यज्ञों के अवसर पर गाया जाने वाला मंत्रों का संग्रह है। ये जो सामवेद है, ये मंत्रों का संग्रह है जिसको यज्ञों के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। और मंत्रों को गाने वाला क्या होता है? मंत्रों को गाने वाला जो पुरोहित होता है उसको हम उद्गाता कहते हैं, यानी गाता, ठीक है। गाता, सामवेद सारे गामा और ये गाता, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। यहाँ देखिए ऋचाएँ 1875 ऋचाएँ हैं। अगर प्रमुख शाखाएं की बात करें हम, इसकी प्रमुख शाखा कौन कौन सी है, तो कौथमीय है, राणायनीय है, जैमिनीय है। यहाँ ट्रिक देखिए क्या है, इसमें मीय है, इसमें नीय है, इसमें नीय है, और ये साम है, तो साम सामी, ठीक है। तो समय साम सामी, ये आप समझिएगा, सामी नीय नीय मीय, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा। तो यानी मीय है, नीय है, नीय है, जैमिनी हो जाएगा, राणायनी हो जाएगा, कौथुमीय हो जाएगा। और अगर ब्राह्मण ग्रंथ की मैं बात करता हूँ तो टांड्य और पंचविंश है। तो टांड्य, टांड्य और पंचविंश। अब देखिए पांडव, पांडव में 5 लोग होते हैं, और टांड्य, ठीक। टांड्य ऐसे ही आ रहा है, पांडव भी जैसे आ रहा है, मतलब एक तरह का हल्का फुल्का मिल रहा है साउंड उनका ना। तो आप पंचविश और टांडे समझिएगा, पांडव, पंचविश और टांडे, ठीक। आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो गया? टांडे और पंचविश हो गया। प्रमुख शाखाएं मीय, नीय, नीय, ठीक है। कौथुमीय, राणायनीय, जैमिनीय। कुल ऋचाएँ आपकी 1875 हो जाएंगी। और मंत्रों को गाने वाला भाई पुरोहित होता है, इसको उद्गाता कहते हैं। और ये क्या है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। और ये साम का अर्थ ही संगीत और गान होता है। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अथर्ववेद, ठीक है मित्रों। तो यहाँ इसका परिचय देखिए। सबसे पहले ये जानिए अथर्ववेद में हम मतलब जानते क्या है, किन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, किन चीज़ों का वर्णन है। तो अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? महर्षि अथर्वा, ठीक है। एक अथर्वा ऋषि थे, उन्होंने अथर्ववेद की रचना की थी, ठीक है मित्रों। अब देखिए इसमें क्या होता है, अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण हुआ, तंत्र मंत्र हुआ, प्रेम विवाह हुआ, रोगनाशक मंत्र हुए, मतलब मंत्र से ही रोग को खत्म कर देते थे इसमें अथर्ववेद में, ठीक है मित्रों। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या? जादू टोना वशीकरण, शादी विवाह, प्रेम विवाह, ठीक। ये सब मतलब जितने भी तंत्र मंत्र हैं, ठीक है। रोगनाशक मंत्र हुए, तंत्र मंत्र हुए, जादू टोना वशीकरण, वटेवर जो भी आपके माइंड में आता है वो सब अथर्ववेद में आता है, ठीक। और ये कौन लिखा है भाई? इसके रचनाकार है अथर्वा, ठीक। अब परिचय की बात करते देखिए, इसमें 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं, 5987 मंत्रों का ये संग्रह है। ये जो अथर्ववेद है हमारा, इसमें 20 कांड, 731 सूक्त। सूक्त मतलब क्या होता है? सूक्त मतलब श्लोक होता है, ठीक है मित्रों। और ये 5987 मंत्रों का संग्रह है। और ये जो 5987 मंत्र है मित्रों, उनमें से, ठीक है, 1200 मंत्र, यानी इसमें से 1200 मंत्र किसके हो गए हैं? ऋग्वेद के हो गए हैं, ठीक है। मतलब ऋग्वेद के लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, यानी अथर्ववेद में
ये 1200 मंत्र ऋग्वेद से ऐड है, तब ये इनकी संख्या हो गई है 5987। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए ये नंबर कितना आसान है, कितना अच्छा है, 5 9 8 7। ये 9 8 7 जो है एक साथ है ना, 9 8 7 घटते हुए क्रम में। ठीक है मित्रों, अब इसको आप याद रखिएगा 5987। और यहाँ पर देखिए 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं, इसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं और यहाँ 20 कांड है। तो 20 कांड के आगे बस क्या कर दो आप, ये इससे मिलता जुलता है। ठीक है, एक जीरो इधर से निकाल दो, एक इधर से निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, एक जीरो यानी एक और जीरो ही निकाल दो तो ये 20 हो जाएंगे, 20 कांड हो जाएंगे। आई होप ये समझ में आएगा। थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा, थोड़ा सा माइंड दौड़ाइएगा तो बातें चीज़ें समझ में सब आएंगी। अब देखिए जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, जो पंडित करता है या जो पुरोहित करता है, उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। ठीक, अथर्ववेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। ठीक, हमने ऋग्वेद में क्या बताया था, ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होता या होत्री कहते हैं। ठीक, सामवेद का उद्गाता होता है, और आपका क्या है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद हो गया, यजुर्वेद को मैंने बताया था अर्जुन करके बताया था, तो अथर्वव्यू कहते हैं। ठीक है मित्रों, आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम इनकी दो शाखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये जो शाखाएं हैं इनकी मित्रों, ये दो शाखाएं हैं, एक पिपलाद है एक शौनक है। अगर उल्लेख की हम बात करते हैं तो मगध तथा अंग का उल्लेख हुआ इसमें, ये दूरस्थ प्रदेश में है। ठीक है, यानी अगर अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख हुआ है और ये दूरस्थ प्रदेश में है। यहाँ सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां भी बताई गई हैं। किसमें भाई, अथर्ववेद में जो सभा और समिति हैं उनको प्रजापति की दो पुत्रियां बताई गई हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ में एक है गोपथ। ठीक है, एकमात्र ये ब्राह्मण, ये गोपथ है ब्राह्मण ग्रंथ किसका, अथर्ववेद का। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ऋग्वेद में क्या था, 9वें मंडल में 114 जो सब थे वो सोम को समर्पित थे। ठीक है मित्रों, और इंद्र देवता थे उनके, यहाँ प्रजापति है। देखो ऋग वैदिक काल, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, किसमें किसमें, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल में। तो ये जो उत्तर वैदिक काल है इसमें आपके ये तीनों वेद आ जाते हैं ऋग्वेद को छोड़ करके, क्योंकि वो सबसे प्राचीन वेद था, वो सबसे प्राचीन वेद था, इसलिए ऋग्वेद को छोड़ करके आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये किस में आ जाती हैं, उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल के जो देवता है वो प्रजापति हैं। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए 10 राग युद्ध जो है ना, उसके बारे में आइए हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये जो 10 राग युद्ध है इसमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख हुआ है। 10 राग युद्ध का ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख हुआ है। तो ये पूछता है कि 10 राग युद्ध का, अच्छा 10 राग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि 10 राजाओं ने लड़ा था। ठीक है, 10 राजाओं ने लड़ा था इसलिए 10 राग कहते हैं। ठीक, तो 7वें मंडल में उल्लेख है ऋग्वेद के, ये क्लियर हो गया। ये पूछता है कौन से मंडल में या किस वेद में उल्लेखित है ये, तो आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है। अब यहाँ पर देखिए आप, प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य की भागीदारी। ठीक, आर्य एवं अनार्य की भागीदारी प्रत्येक पक्ष में। और ये परुश्री, जिसको रावी नदी कहते हैं, के तट पर लड़ा गया था। ये भी पूछता है कि 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो परुश्री या रावी नदी के तट पर। ठीक है मित्रों, भरतों के राजा सुदास त्रित्सु राजवंश के थे। भरतों के राजा सुदास, यानी राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो राजा सुदास त्रित्सु राजवंश के और 10 राजाओं का संघ था, जिनमें आप देखिए पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों, अनिल, पक्त, भलानश, स्यू तथा विषाणिन के राजा। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्यू तथा विषाणिन। अब भाई कैसे याद होगा, देखिए भलानस, आप ये समझिए भलानस, शिव जी क्या त्रिशूल रखते हैं, तो त्रिशूल भाला समझिए उसको, तो भलानस और शिव तो ऑलरेडी हैं। अब विषाणिन, तो विषाणिन क्या मतलब, शिव जी के पास विष है। ठीक, तो वो विषाणिन भी हो गए। अब देखिए शिव हो गए, भलानस हो गए, विषाणिन हो गए, पक्त, अनिल, ये पंचजन तथा 5 लघु, ये याद रखिएगा। अब देखिए सुदास, सुदास अंतिम रूप से इसमें विजयी हुआ था और पुरोहित वरिष्ठ। ठीक है, तो सुदास क्या था, अंतिम रूप से इस युद्ध में विजयी हुआ था, मतलब ये 10 राजाओं का संघ हार गया था और राजा सुदास जो त्रित्सु राजवंश के थे वो विजयी हो गए थे। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इंपॉर्टेंट इतना है कि ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेखित है और ये परुश्री नदी के किनारे लड़ा गया था और सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच लड़ा गया था, ये याद रखिएगा। और विजयी कौन हुआ था,
अंतिम रूप से सुदास हुए थे, ठीक, मतलब सुदास विजयी हुए थे। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ मित्रों हम वैदिक शब्द देखेंगे और उनका अर्थ देखेंगे, ठीक है। वैदिक काल में मतलब क्या क्या बोला जाता था और उसका अर्थ देखेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कृष्ण अयस लिखा है, तो इसका मतलब लोहा होता था, ठीक है। अब देखिए अयस अयस मतलब लोहा होता है, जनरली लोग जानते हैं। कुसीद, कुसीद का मतलब ऋण होता है। अब देखिए कुसीद, कुसीद को आप समझिए रसीद से। तो रसीद का मतलब क्या होता है, कोई रसीद क्यों देगा भाई, क्योंकि उस पर ऋण होगा तभी तो रसीद देगा, वो रसीद रखेगा। अब देखिए कुशीदन, कुशीदन ऋणदाता। अब देखिए दिन, कुशीदिन ना, तो दिन का मतलब, दिन का मतलब तो ऐसे ये होता है, दिन ही होता है। तो हम क्या करेंगे, दिन मतलब देना ना, ये आप समझिएगा। तो कुसीदिन, कुसीदिन मतलब दिन, दे दिया, ठीक है। तो कुसीद का ऋण हो गया, कुसीदिन दिन मतलब दे दिया, ऋणदाता हो गया। आप ये भी समझिए, अगर इसको दिन ना समझ करके दीन समझिए ना, तो दीन दुखिया को क्या करते हैं, ऋण देते हैं। ऋणदाता हो गया मतलब जो ऋण देता है, ठीक है। तो कुसीदिन ऋणदाता हो गया और कुसीद ऋण हो गया। आई होप समझ में आएगी। तक्षा, तक्षा मतलब बढ़ई होता है, ये याद रखिए। वेकनॉट, वेकनॉट मतलब सूदखोर होता है। अब सूदखोर क्या होता है, सूदखोर जो सूद पे पैसा देता है ना। तो वेक नॉट, इसको आप समझिए वीक नॉट, जो सूद पर पैसा देगा वो कभी वीक नहीं होगा, क्योंकि उसका तो मूल तो निकलता ही रहता है, मूल निकलता रहता है प्लस उसका ब्याज भी निकलता रहता है, ठीक है मित्रों। तो वो कभी वीक नहीं होगा, तो वीक नॉट हो जाएगा। वेक नॉट को आप वीक नॉट समझिए, जो कभी वीक नहीं होगा। तो सूदखोर होता है जो कभी वीक नहीं होता है ना। अरित्र, अरित्र का पतवार समझिए, ठीक है। अरित्र पतवार और अस्पस, स्पस, स्पस का क्या समझिए, गुप्तचर, ठीक है। अब देखिए इसको स्पर्श समझिए। स्पर्श जब आप समझेंगे तो कोई चीज़ आप स्पर्श कब करोगे, या टच करो उसे तो धीरे से टच करते हो या तेजी से करो कुछ भी, तो इसको गुप्तचर समझिए, जो मतलब चीज़ों को जान लेता है ना, गुप्तचर, ठीक है। तो स्पर्श हो जाएगा। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर मित्रों हम देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, ठीक है। उनका आधुनिक नाम क्या क्या है और पहले प्राचीन नाम क्या था। तो अब आधुनिक नाम क्या हो गया है ऋग्वैदिक कालीन नदियों का। ये देखिए आधुनिक नाम का कॉलम है और ये ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं। तो अस्किनी, अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब हो गया, जिसको चिनाब कहते हैं हम लोग ना। तो अस्किनी चिनाब हो गया। अब देखिए ट्रिक से कैसे याद होगा। अस्किनी, अस्क, अस्क मतलब होता है आंसू, ठीक है। तो आंसू जब होता है तो वो नाक से भी निकलता है ना, मतलब कोई बहुत ज़्यादा रोता है तो नाक भी बहने लगती है, ठीक। तो अस्किनी यानी चिनाब यानी नाक, नाभ नाक। बिपाशा, पासा, पासा मतलब प्यासा, पासा पासा प्यासा, तो व्यास नदी हो जाएगी। प्यासा व्यास नदी, बिपाशा व्यास नदी। परुसड़ी, परुसड़ी को मैंने बताया रावी है, ये तो कॉमन है, परुसड़ी रावी, ठीक है। वितस्ता की मैं बात करता हूँ तो झेलम। अब देखिए विवस्ता, वितस्ता को आप विवस्ता समझिए, जो विवस्ता होती है, विवस्ता का मतलब ये होता है झेलना, ठीक है। तो विवस्ता या वितस्ता, वितस्ता को विवस्ता समझिए, विवस्ता का मतलब हो जाएगा झेलना, तो झेलम नदी हो जाएगा। सदा नीरा, सदा नीरा का गंडक हो जाएगा, ठीक है, गंडक, सदा नीरा गंडक। सुसुद्री, सुसुद्री, सुतुद्री, ठीक है, सुतुद्री, सुतुद्री का क्या हो जाएगा, सतलज, सतलज, तुद्री, तुद्री, सुत, सतलज, ठीक है। सुत समझिए, सुत, सुतुद्री को सुत समझिए, तो सुत क्या है, सोना, क्या है, सटलज, सत, सट करके सोना है, ठीक है, सुतुद्री, सतलज। दृश्य द्वती, दृश्य द्वती का क्या हो जाएगा, घग्गर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो दृश्य द्वती का घग्गर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अस्किनी, ठीक है, अस्किनी का क्या मैंने बताया, अस्क है भाई तो नाक से भी बहेगा। बिपाशा यानी पासा, प्यासा, पासा प्यासा, ठीक है। तो पासा प्यासा, ठीक है, व्यास नदी हो जाएगा। परुसड़ी कॉमन है। रावी, वितस्ता को विवस्ता समझिए, झेलम विवस्ता मतलब झेलना ही। सदा नीरा का गंडक हो जाएगा। सुतुद्री, सुतुद्री यानी सुत, सुत का क्या हो जाएगा, सट, सट, सतलज। दृश्य द्वती का आपका घग्गर हो जाएगा। मित्रों अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए। तो आइए देखते हैं मित्रों, जैसे ऋग्वेद में ये बोला हुआ है कि जो वर्णों की उत्पत्ति है वो विराट पुरुष के अंगों से हुई है, ठीक है मित्रों। तो किस किस अंग से हुई है, कहाँ कहाँ से हुई है, ठीक। तो आइए जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, और आप ये जानिए वेद त्रयी को क्या कहते हैं, ठीक है।
तीनों वेद जब मिलते हैं, कौन कौन से वेद मिलते हैं, संहिता किसको कहते हैं, ठीक है, चारों वेद मिलते हैं, पंचजन में क्या क्या होता है, वेदांग क्या क्या है, कैसी कैसी चीज़ें हैं, ठीक। तो आइए इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में जानकारी लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। देखिए, जैसे बोला हुआ है ऋग्वेद में कि विराट पुरुष से ही क्या हुआ है, वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये कहाँ कहाँ से हुआ है, तो देखिए भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। अब भुजा से कैसे हुई है, भुजा का मतलब क्या होता है, बाहुबल, ठीक है, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। तो क्षत्रियों का कर्म क्या होता है, युद्ध करना, लड़ना, तो उनको ताकत की आवश्यकता होती है, इसलिए भुजा की उत्पत्ति भाई क्षत्रिय, मतलब भुजा से क्या हो गई, क्षत्रिय की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। अगर आप क्षत्रिय हैं तो विराट पुरुष के भुजा से उसकी उत्पत्ति हो गई है। और ब्राह्मण की उत्पत्ति अगर बोले तो मुख से, बोला जाता है ना कि ब्राह्मण के मुख से अच्छे अच्छे शब्द निकलते हैं, उनका व्यवहार अच्छा होता है, वो वेद की जानकारी देते हैं, कर्मकांडों की जानकारी देते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं। तो मुख से ही सारी चीज़ें हैं ना, कहते हैं ना कि तीर से ज़्यादा घातक जिह्वा का वार होता है, यानी मुख का वार होता है। तो देखिए ब्राह्मण की उत्पत्ति ये सदाचार बांटने में या अच्छे अच्छे कर्म करने में क्या बोलते हैं इसको, तो ब्राह्मण के मुख से, यानी आपके ब्राह्मण के मुख से हमेशा सही चीज़ें निकलती हैं, अच्छी चीज़ें निकलती हैं, ये बोला गया है, ठीक है। विराट पुरुष, तो ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ हो गई भाई, ये ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हो गई, ठीक। आपको कथा ये सब कहना वहना, ठीक, तो मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हो गई। इसी तरह जंघा से देखें, वैश्य की उत्पत्ति होगी, वैश्य में सारी जातियां आ जाती हैं, लगभग बहुत ढेर सारी जातियां आ जाती हैं, ठीक, बहुत सारी जातियां आ जाती हैं। अब देखिए पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, इनको सबसे निम्न रखा गया है, पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए पंचजन क्या है, अनु है, ध्रुव है, पुरु है, यदु है, तुर्वशु है, ठीक है। तो क्या क्या है भाई, तुर्वशु, तब, यदु, यदि, पुरु, पुर, ठीक, ध्रुव, अनु। अब कैसे याद करेंगे इसको, अनु, ठीक, समझिए बात को, यहां पर देखिए अनु, ठीक, एक मिनट, कैसे करेंगे, अनु, तब, यदि, यदि से समझिए, यदि तब अनु ना, यदि, यदि तब अनु, ठीक है, पुरु, ध्रुव, ये याद रखिएगा। आइए आगे हम बात करते हैं। अब देखिए वेद त्रय किसको कहते हैं भाई, वेद त्रय किसको कहते हैं, तो आप ये समझिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक। अगर ये तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का जो संगम होता है, समझिए एक तरह से उनको तीनों को हम क्या कहते हैं, एक साथ में वेद त्रय कह देते हैं ना। ये तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। अब इसी तरह संहिता होता है, संहिता, संहिता किसको कहते हैं, इसमें बस अथर्ववेद आकर के ऐड हो जाएगा, वेद त्रय में अगर अथर्ववेद आकर के ऐड हो गया तो हम इसको संहिता कह देंगे, ठीक है मित्रों। तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आपका हो गया ऋग्वेद, ठीक। तो अगर ये तीनों चारों मिल जाते हैं तो इसको हम संहिता कहेंगे, अगर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मिलते हैं तो इसको हम वेद त्रय कहेंगे। अब देखिए वेदांग की बात करते हैं, ठीक है। वेदांग में शिक्षा है, शिक्षा का मतलब ज्योतिष का, ज्योतिष के बारे में, शिक्षा के बारे में, छंद हुआ, नृत्य हुआ, व्याकरण हुआ, कल्प हुआ, ठीक है मित्रों। तो वेदांग क्या हो जाएगा, शिक्षा। अब भाई ज्योतिष, शिक्षा, अगर आप ज्योतिष बनना चाहते हो तो देखिए ट्रिक समझिए, ज्योतिष बनना चाहते हो तो आपको शिक्षा चाहिए, ठीक है, व्याकरण चाहिए, कल्प, नृत्य, छंद, ये हो गया। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो क्या क्या हो गया भाई, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। विराट पुरुष के भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, मुख से ब्राह्मण की, पैरों से शूद्रों की और जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है। पंचजन की अगर बात करते हैं, तुर्वशु, यदु है, पुरु है, ध्रुव है, अनु है, ठीक है। वेदांग में क्या हो गया भाई, शिक्षा हो गया, ज्योतिष हो गया, छंद हो गया, नृत्य हो गया, व्याकरण हो गया, कल्प हो गया, ठीक। इसी तरह वेद त्रय किसको कहते हैं, अगर तीनों वेद मिल जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और उसी को संहिता अगर हम कह देंगे, अगर अथर्ववेद आकर के ऐड हो जाएगा तो अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मित्रों इसमें हम देखेंगे ऋग्वेद में जितने मंडल थे यानी 10 मंडल थे और उन हर एक मंडल के रचयिता कौन कौन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको मैंने बताया था ऋग्वेद में कि जो तृतीय मंडल है, ठीक,
जो गायत्री मंत्र लिखा हुआ है त्री करके बताया था, उसके रचयिता विश्वामित्र जी हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हर एक मंडल के कौन कौन से रचयिता है। ठीक है मित्रों, तो आइए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ऋग्वेद का प्रथम मंडल है, 10 मंडल है टोटल मित्रों। तो ये जो प्रथम मंडल है उसके रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता मधुचमदा और मेघा तिथि हैं। ठीक है, तिथि देखो पहला मंडल मेघा तिथि हो गया। ठीक, द्वितीय की अगर मैं बात करता हूँ, द्वितीय की तो गृत्समद हो जाएंगे, द्वितीय गृत्समद हो जाएंगे। इसी तरह तृतीय मंडल के विश्वामित्र, गायत्री मंत्र आपको बताया था मैंने। चतुर्थ मंडल वामदेव हो जाएंगे। पंचम की मैं बात करता हूँ तो अत्रि हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ आपसे किस मंडल की, षष्टम की, तो भारद्वाज हो जाएंगे। षष्टम यानी 6 भारद्वाज। सतवां मंडल जो है वो वशिष्ठ हो जाएंगे। आठवां क्या है, कण्व व अंगिरस हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, नौवां मंडल सोम देवता व अन्य ऋषि। दशम मंडल की मैं बात करता हूँ विमदा, इंद्र, शची व अन्य। कौन से भाई, विमदा, इंद्र, शची व अन्य। तो ये 10 मंडल हो जाएंगे। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, है क्या। प्रथम मंडल के रचयिता मधुचमदा मेघतिथि, द्वितीय गृत्समद, तृतीय विश्वामित्र, चतुर्थ वामदेव, पंचम अत्रि, षष्टम भारद्वाज, सप्तम वशिष्ठ, अष्टम कर्ण व अंगिरस, नवम सोम देवता व अन्य ऋषि तथा दशम विमदा, इंद्र, शची व अन्य हो जाएंगे। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी।